नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। धनबाद आईआईटी आईएसएम में विदेश से आया एक छात्र कोविड पॉजिटिव पाया गया और उसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। ये छात्र शिकागो से 1 जनवरी को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरा। वहां उसकी कोविड जांच नहीं हुई। वो एक अन्य छात्र के साथ राजधानी एक्सप्रेस से 4 जनवरी को धनबाद आया और आईआईटी आईएसएम पहुंचा। यहां उसे आइसोलेशन केंद्र में रखा गया। दोनों छात्रों के सैंपल की आरटीपीसीआर टेस्ट की गई, जिसमें शिकागो से आया छात्र कोविड पॉजिटिव पाया गया। दूसरा छात्र नेगेटिव रहा। छात्र को बुखार है, पर इसके अलावा उसमें कोरोना के कोई और लक्षण नजर नहीं आ रहे। प्रशासन ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की है। पॉजिटिव पाया गया और इसमें यह था कि पहले से ही डायरेक्शन दिया हुआ था आईआईटी आईएसएम में कि आपके यहाँ इंटरनेशनली मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो आपके यहाँ हम लोग पहले से ही आइसोलेशन सेंटर वहाँ बनाया हुआ है और फर्दर जो भी स्टूडेंट बाहर से आते हैं उनको पहले आइसोलेशन सेंटर में ही रखा जाता है। और इस स्टूडेंट को फीवर भी था पहले से, तो इसको पहले ही आइसोलेट कर दिया गया और आइसोलेशन के बाद इनका जाँच हुआ। जाँच के क्रम में पाया गया कि ये पॉजिटिव है। अब इनका जो भी सैंपल है इसको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजेंगे, लेकिन पेशेंट अभी हमारा एकदम सिम्टम फ्री है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, उस समय जब आया था स्टूडेंट उस समय उसको फीवर था। वहीं रामगढ़ पुलिस यूनियन लीडर रमेश विश्वकर्मा हत्याकांड के 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजरने के बावजूद हत्यारों को दबोचने में विफल साबित हुई है। हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए एसडीपीओ किशोर रजक एसआईटी का गठन हुआ है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, पर कोई सुराग नहीं मिल पाया है। रजरप्पा के आरकेएमयू दफ्तर में शनिवार की रात यूनियन लीडर रमेश विश्वकर्मा की गला रेतकर हत्या कर दी थी और इस सनसनीखेज हत्याकांड से रजरप्पा की सीसीएल कॉलोनी में दहशत फैल गई है। प्रशासन से मांग है कि इमीडिएट जो आदमी इस तरह का घटना को अंजाम दिया है या दिवाया, कोई भी हो, कोई ना कोई तो इसमें शागिर्द है, तब तो इस तरह का घटना हुआ। और हम लोग तो जान रहे हैं कि प्रबंधन का इसमें माने किसी तरह का ये नहीं है। प्रबंधन से तो हमने के रोज लड़ाई होता जाता है, माने वेज बोर्ड से लेके यहाँ रोजमर्रा का लड़ाई, लेकिन प्रबंधन नहीं। लेकिन यहाँ कुछ व्यक्तिगत अगर किसी का होगा तो उसको इमीडिएट अरेस्ट करने का काम करें। हम लोग भी अनुसंधान कर रहे हैं विभिन्न बिंदुओं पर कि इसमें क्या क्या एंगल हो सकता है, और जैसे कुछ वैसी सूचना होगी आपको बताया जाएगा। तो कैसे सर, कैसे मजदूर नेता थे, इनको कुछ अब तक कुछ सुराग नहीं हुआ? हम लोग जांच कर रहे हैं अलग अलग एंगल पर। वहीं धनबाद की तोपचांची गोमो रोड में धमाके से 5 ग्रामीण गंभीर रूप से जख्मी हो गए। 5 को धनबाद के एसएनएमएमसीएच में एडमिट कराया गया। गंभीर हालत में इनमें से 4 घायलों को रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया। गोमो के लोको बाजार निवासी पिंटू बर्नवाल बाइक पर विस्फोटक लादकर बगोदर से गोमो जा रहा था। रास्ते में उसने तोपांची बाजार में बाइक रोकी और जैसे ही डिक्की खोली, विस्फोटक से धमाका हो गया, जिसमें 4 महिलाएं समेत 5 ग्रामीणों को गंभीर रूप से चोट आई। धमाके से पूरे इलाके में दहशत का माहौल रहा, अफरा तफरी मच गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के धनबाद दौरे के 24 घंटे पहले नक्सल प्रभावित तोपचांची में धमाके ने कई सवाल खड़े कर दिए। मुंह में वैसे थे, उसी में आग लग गया। वो हटा फुटल ना शीशा, ओकरे में आग लगल, पूरा तरिया पूरा छेद के। कौन सा गाड़ी था? 2 चक्का। 2 चक्का में था। हाँ। वो गाड़ी गिरा। हाँ। पूरा आवाज किया? हाँ हुआ था, पूरा हुआ। कई लोग घायल हैं। जैसे ही बैग खोले सब्जी के लिए, झोला निकालने के लिए, तब तक पता नहीं ब्लास्ट हो गया। क्या ब्लास्ट हुआ पता नहीं, गाड़ी हुआ कि सब्जी में ले रहे थे, वहाँ कुछ रखा हुआ था, हमको नहीं मालूम। अरे बाप रे बाप, ऐसा आवाज आज तक हम लोग नहीं सुने थे। 1 से 1.5 किलोमीटर तक इसका आवाज गया, अफरी तफरी मच गया। मेरा घर का पूरा शीशा टूट गया, ग्रिल का, शोकेस का शीशा टूट गया इसका। उसको जितना गाड़ी वाला था, किसी को छीटा पड़ा, किसी को हल्का छीटा पड़ा, लेकिन 6-7 औरत को बहुत सीरियस, उसमें 2-3 तो बहुत सीरियस थी।
वहीं हजारीबाग की कंडिसार ग्राउंड में गोली चलने मुकेश कुमार नामक युवक जख्मी हो गया है। मुकेश कटकम सांडी के जलवा मोड़ पर डीजे साउंड की दुकान चलाता है। वो अपने दोस्त की बाइक लेने कंडिसार गया था और इसी दौरान नकाबपोश अपराधियों ने उस पर गोली चला दी, जिसमें वो घायल हो गया। उसका इलाज हजारीबाग के आरोग्यम अस्पताल में चल रहा है। गोली चलने के पीछे के कारणों का पता नहीं चल सका है। दरमियान वहां फायरिंग हो गई, जिसमें इसका कमर में गोली लग गई। जैसे ही जानकारी मिलते हुए हम लोग उसको लेकर हॉस्पिटल आए हैं और अभी इलाज करा रहे हैं। कितने अपराधी थे, क्या थे, क्या कुछ अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन 3-4 राउंड फायरिंग हुई वहाँ, जिसमें एक गोली मुकेश कुमार पर लगा। वहीं धनबाद के गोविंदपुर में जाप थर्ड ग्राउंड में कल IRB 9 की पासिंग आउट परेड होगी, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। परेड की सलामी लेने के लिए मुख्यमंत्री का काफिला दोपहर 12 बजे गोविंदपुर पहुंचेगा। मुख्यमंत्री करीब 3 घंटे तक गोविंदपुर में रहेंगे और साथ ही IRB के जांबाज जवानों की हौसला अफजाई भी करेंगे। यहाँ पर IRB 9 के प्रशिक्षुओं का बुनियादी प्रशिक्षण जो है वो खत्म होने के पश्चात जो है पारण परेड वो कल किया जाना है और पारण परेड के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ पर आने का कार्यक्रम है। टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो दोपहर में ही है कल, और उसके बाद जो है वो आएंगे यहाँ पर। हेलीपैड से आने के बाद उनका शहीद स्मारक पे माल्यार्पण को करना है सर को, और फिर उसके बाद जो है परेड ग्राउंड जाएंगे। परेड ग्राउंड में वहाँ पर पारण परेड की सारी कार्रवाई की जाएगी। वहीं गुमला पुलिस ने रविंद्र महतो हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अब भी फरार हैं। रविंद्र महतो की हत्या के पीछे त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है। मृतक का शव सिमडेगा के छंदा नदी में मिला। गिरफ्तार आरोपियों में अजय महतो और संजू देवी के नाम शामिल है, जबकि कौशल्या देवी और राजेंद्र साहू नामक 2 आरोपी अब भी फरार हैं। त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग को लेकर हुआ था, जिसमें दोनों प्रेमी प्रेमिका मिलकर अपने पूर्व प्रेमी का हत्या करके छन्ना नदी में गाड़ दिया गया है। अजय महतो और के आधार पर संजू देवी का उसको गिरफ्तार किया गया, और इसमें कौशल्या देवी और राजेंद्र देवी फरार है, साहू फरार है। वहीं जमशेदपुर पुलिस ने शादी ब्याह में मेहमान बनकर चोरी करने वाली महिला को दबोच लिया। शॉपिंग मॉल में चोरी की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की पहचान की गई और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से चोरी के गहने, 1.25 लाख रुपए कैश, 5 मोबाइल और कई चीजें मिली हैं। पकड़ी गई उनका नाम रेखा कुमारी है, और जो अभी साक्षी में परसों की जो घटना है, एक दुकान से एक महिला सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई थी कि इन्होंने शॉल के अंदर से एक बैग चोरी करा था, जिसके अंदर करीब 1.25 लाख रुपए था। तो वो बैग बरामद हुआ है, और साथ ही साथ एक और कांड का खुलासा हुआ है बिष्टुपुर का, जहां पर शादी से एक और बैग चोरी हुआ था, उसमें जेवरात वगैरह थे, तो उसकी भी बरामदगी हुई है। और साथ ही साथ इनके घर से और भी काफ़ी सोना और चांदी के जेवरात मिले हैं। और बोकारो के गोमिया में धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा। आरोप है कि होसर पश्चिमी पंचायत के देवीपुर गांव में प्रार्थना के नाम पर भोली भाली महिलाओं को बुलाकर धर्मांतरण का खेल चल रहा है, जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। हंगामा होते देख मौके पर पुलिस पहुंची और समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बोकारो में धर्मांतरण का खेल। प्रार्थना के नाम पर धर्म परिवर्तन की साजिश। बीमारी के बहाने महिलाओं पर नजर। हंगामे की ये तस्वीर बोकारो के गोमियों की है। जयकारा लगा रहे ये स्थानीय हिंदू हैं, जिनका आरोप है कि प्रार्थना सभा के नाम पर भोली भाली महिलाओं के धर्मांतरण की साजिश हो रही है। ग्रामीण शांति पूर्वक इसका विरोध कर रहे हैं कि धर्मांतरण हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। हम लोग हिंदू धर्म से हैं और हम लोग हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। माँ खेला चंडी मंदिर जो है हमारे 1766 ईस्वी से यहाँ है, और हम लोग इससे बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। हंगामा होसीर पश्चिमी पंचायत के देवीपुर गांव में हुआ, जहां पाछूलाल यादव के घर पर प्रार्थना सभा के नाम पर सैकड़ों महिलाएं जुटी थी। आरोप है कि यहां 3 महीने से प्रार्थना सभा लग रही है, जहां गोमियों, साड़म, होसीर, कथारा, विष्णुगढ़, तुलबुल, ढेंड,
और बिसरा से रविवार को सैकड़ों महिलाएं जुटती हैं। प्रार्थना की आड़ में इन भोली भाली महिलाओं को धर्म परिवर्तन से भरमाया जाता है। इस रविवार जैसे ही स्थानीय लोगों को प्रार्थना की भनक लगी, काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे, जिसका वहां मौजूद लोगों ने भी विरोध किया। कुछ देर तक दोनों गुटों के बीच तनातनी होती रही। हालांकि वहां मौजूद महिलाओं का कहना है कि उनका धर्मांतरण से कोई लेना देना नहीं, वो बीमारी की वजह से यहाँ पहुँची है। मैं यहाँ लाई तो खाना खाने लगी, नहीं तो मुँह एकदम उसका खाना भी नहीं पाऊंगा। अच्छा, तो माँ ठीक हो गई? हाँ, माँ ठीक हो गई, इसलिए हम यहाँ आते। कब, कितना दिन से आ रहे हैं आप? अभी हम 4 सप्ताह से। यहाँ बोलता है आने से मतलब पिता परमेश्वर को नाम लीजिए, सब दुख तकलीफ खा जाता है। अच्छा। यही सुने, इससे आगे हम नहीं जानते। तो कौन बोलता है पिता परमेश्वर का नाम लेने से ठीक हो जाता है? जो हजारीबाग वाले को आता है ना, हाँ। वही सब बोलता है। मिशनरी लोग। हाँ। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पुलिस भी पहुंची। गोमियों के थानेदार राजेश रंजन ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। हम लोग वहाँ पहुँचे जो है दल बल के साथ में, और भीड़ को जो है किसी तरह खाली करवाया गया, समझा बुझा करके। तो सर यहाँ से मामला क्या लगा आपको? मामला जैसे ये बोल रहे हैं कि वो लोग पूजा पाठ कर रहे थे। अब पूरे चीज को जो है जांच करके ही जो है आगे के बारे में बताया जाए। स्थानीय लोगों ने गोमियो पुलिस से प्रार्थना सभा के नाम पर चल रहे धर्मांतरण की साजिश की शिकायत की है। अब देखना ये होगा कि लोगों की शिकायत पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। न्यूज 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। वहीं गोड्डा के हॉस्पिटल रोड में नाले से नाबालिग का शव मिलने से सनसनी मच गई। ग्रामीणों की सूचना पर गोड्डा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और 1 माह पहले भी शिवपुर कॉलोनी में बच्चे का शव मिला था। उस समय भी कई सवाल खड़े हो गए थे। इस घटना ने भी ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। इंसान बच्चा के लिए मंदिर मस्जिद कहाँ न जाता है कि जिसका बच्चा नहीं होता, एक तो भगवान हमको दे दे या ऊपर वाला हमको दे दे। अगर आपको रखना नहीं था बच्चा तो अनाथ आश्रम ढेरी जगह खुला हुआ था, हॉस्पिटल में रखने का सुविधा था। किसी को न है उसको दे देते, लेकिन इतना बड़ा घटिया काम नहीं करना चाहिए कि अपना ही औलाद को नाली में बहाना नहीं चाहिए। वहीं धनबाद के मुस्लिम संगठनों ने निकाह में डीजे, आतिशबाजी और नाच गाने के साथ साथ फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की अपील की है। वासेपुर के ताज पैलेस में हुई 58 मुस्लिम संगठनों की मीटिंग में डीजे, आतिशबाजी और नाच गाने पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया गया। इन संगठनों ने यह भी कहा कि किसी ने अगर इस कानून का उल्लंघन किया तो उस निकाह में कोई काजी और इमाम शामिल नहीं होगा। फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की इस मुहिम का हर तरफ दिल से स्वागत हो रहा है। शहर धनबाद के अंदर ये कानून नाफिज हो रहा है। ये कानून 55 पंचायतों के अंदर नाफिज है, टिकियापाड़ा से लेकर के डी ब्लॉक तक, कि अगर किसी भी निकाह में बारात लाते वक्त अगर डीजे, पटाखा और नाच गाने का इंतजाम है तो हमारा कोई भी काजी, कोई भी इमाम उसका निकाह नहीं पढ़ाएगा, ना ही कमेटी का कोई अध्यक्ष या सचिव उसके उस निकाह में शामिल होगा। वहीं सासाराम के न्यू एरिया की एलआईसी कॉलोनी में बोकारो निवासी एलआईसी मैनेजर सुजीत पांडे ने खुदकुशी कर ली। उनका शव पंखे से लटका हुआ मिला। सुजीत पांडे एलआईसी के सासाराम ब्रांच में सीनियर मैनेजर के रूप में पोस्टेड थे और मूल रूप से बोकारो के रहने वाले थे। मृतक ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है, पर सासाराम पुलिस ने कुछ भी बताने से फिलहाल इनकार किया। खिड़की से नहीं, अब दरवाजा ना खुला हुआ था उनका, जहाँ बेड पर लगा कर ऊपर जो किए हैं, और उसमें लटके हुए हैं। कौन चीज से लटके हुए थे? पंखा में सर। इधर से देखे आप? दरवाजे में हम लोग न गए, अब तो खोल करके इधर से 4 आदमी, अच्छा 4 आदमी का देख रहे हैं लटके हुए हैं इसमें। अब हम लोग तो, हमारा तो सर रुआई बढ़ने लगा, सुनील सर भी रोने लगे। 2 आदमी अब नीचे हम सुपर ऊपर आए, तब आपके पास कौन है ये? एबीएम साहब है। और पलामू में बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मिशन 2024 को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की अहम बैठक की। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की कोशिश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार अब तक झारखंड की जनता को ठगती आई है, पर आने वाले चुनाव में झारखंड की जनता ने बदलाव का संकल्प ले लिया है। लेकिन यहाँ का कार्यकर्ता कोरी सलेट है, इस पर जो इबारत आप लिखोगे। मेदिनीपुर मंडल की बैठक की है कार्यकर्ता, कोई समीक्षा नहीं है। अभी का समीक्षा है, और मैं तो यहाँ काम करने आया हूँ, समीक्षा करने को मेरे से ऊपर का व्यक्ति आएगा, क्योंकि फिर तो मेरा भी असेसमेंट होगा। तो आप जमीन तैयार करने आए? बिल्कुल, जमीन का कार्यकर्ता हूँ, जमीन तैयार करने आए।
और रांची के मोरहाबादी मैदान में सरस खादी मेले का समापन हो गया। इस मौके पर राज्यपाल रमेश बैस ने बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले स्टॉल्स की संचालकों को सम्मानित किया। साथ ही झारखंड के पलाश ब्रांड और बिहार के लिट्टी चोखा समेत कई स्टॉल को पुरस्कृत किया गया। राज्यपाल ने कई स्टॉल का जायजा भी लिया। सरस मेले में 350 स्टॉल लगे थे। 5 लाख सैलानी सरस मेले में आए और इस दौरान 6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कारोबार हुआ। जो स्टॉल में स्टॉल लगाए गए थे उनसे दूसरे प्रदेश में भी क्या क्या शिल्पकार हैं यह भी जानकारी मिलती है। यह एक दूसरे से मिलने का और एक दूसरे को पहचानने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। मैं सरस मेला के सफल के लिए यहाँ के प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ और मैं कहना चाहूँगा कि झारखंड हर कलाओं में निपुण है। काफ़ी हमारा ऊपर जमीन के ऊपर देखें, जमीन के नीचे देखें, काफ़ी समृद्ध प्रदेश है। लगभग 350 स्टॉल्स थे। स्टॉल्स में लोगों ने भी काफ़ी जमकर खरीदारी की है और हस्तशिल्पियों को मौका मिला अपना सामान बेचने का। काफ़ी अच्छा बिजनेस हुआ है, करीब 6 करोड़ का बिजनेस हुआ है और 5 लाख लोग यहाँ पर पधारे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और अधिक मेले लगेंगे। और झारखंड की 9 खिलाड़ियों का चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम अंडर-20 ट्रेनिंग कैंप के लिए हुआ है और एक साथ 9 खिलाड़ियों के चयन से पूरे राज्य में खुशी की लहर है। खिलाड़ियों के घर और गांव में जश्न का माहौल है। रांची के हल्दामा गांव की नीतू लिंडा भी इन खिलाड़ियों में शामिल है। 17 साल की नीतू 7 साल की उम्र से ही फुटबॉल खेल रही है। नीतू के 3 भाइयों ने ईंट भट्टे में मजदूरी करके नीतू के सपनों को पूरा किया। नीतू पिछले 2 सालों से भारतीय टीम में शामिल है। बहन की कामयाबी पर नीतू के भाई भी खुशी से फूले नहीं समा रहे। हम इस समय नीतू के घर, हालांकि इस समय रांची में नहीं है, लेकिन नीतू के भाई हैं, पिता हैं, भैया हैं, भाभी हैं, तमाम लोग हैं। पूरा गांव जो है पहाड़ों से घिरा है, जंगल है और चुनिंदा गांव है, लेकिन इस गांव में इस परिवार का नाम जो पिछले कुछ सालों से अचानक जो है चर्चा में है। हमारे साथ नीतू के भाई छोटू उरांव हैं। छोटू जी, बहन के कमाए मेडल आपने गले में पहने हैं। हमको बहुत खुशी लग रहा है कि मेरा बहन जो लाई है मेडल वो हम पहने हैं अभी और खुशी लग रहा है कि नीतू फुटबॉल खेलती है, बहुत अच्छा खेलती है और खुश लगता है हम लोग को भी। हाँ। कहीं जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? कहीं जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि नीतू वहाँ का है, अच्छा खेलती है। वैसा एशिया कप होने वाला है 2024 में, तो उसके लिए कैंप के लिए अभी चेन्नई सिलेक्शन हुआ है अनीता और नीतू लिंडा को। तो बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा है और खासकर मुझे बता नहीं सकता कितना खुशी हो रहा है। जो हल्दामा है, ये पूरा इलाके में पहले फुटबॉल को कोई जानता नहीं था। पूरा गांव नशे में चूर रहता था, लेकिन जैसे जैसे फुटबॉल का कद बढ़ा इस गांव में, फुटबॉल के खेलने को लेकर खिलाड़ी आते गए, ये गांव भी नशे से अब दूर होता जा रहा है। तो ये कह सकते हैं खिलाड़ी का अपना परिश्रम है और लगातार झारखंड के खिलाड़ी जो हैं भारतीय महिला फुटबॉल टीम में अपना स्थान बना रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। वहीं गोड्डा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियां बड़ी होकर क्रिकेटर बनना चाहती है। स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान ये प्रैक्टिस करती है, पर संसाधन के अभाव में इन बच्चियों के सपने अधूरे रह जाते हैं। स्कूल में क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रही बच्चियों से बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव झा ने। जिस तरीके से कि ग्रामीण इलाके में अब जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो क्रिकेट के मैदान में अपना दमखम दिखा रही हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाने के लिए आए हैं कि स्कूली शिक्षा के साथ साथ किस तरीके से जो लड़कियां हैं वो अपना जौहर क्रिकेट में दिखाना चाहती है। बल्ले और गेंद के साथ उस खेल को खेलना चाहती है जो पुरुष प्रधान देश में देखा जाता है कि अक्सर लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। कुछ बच्चियां हैं जो क्रिकेट की प्रैक्टिस करती है। स्कूल का टिफिन होता है तो खुद को क्रिकेटर बनाने की चाह से ये क्रिकेट की मैदान पर आती है। बच्ची से हम पूछते हैं सबसे पहले, क्या नाम हुआ बाबू आपका? प्रिया कुमारी। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 8th क्लास। क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है क्या? हाँ। क्रिकेटर बनना है क्या? बने, खेल लेंगे तो बन जाएंगे ना, खेलने सीखेंगे तो बढ़िया से। अभी सीख रहे हैं? हाँ। तो कोई ट्रेनिंग वगैरह भी देता है या अपने से ही खेलते? अपने से। अपने से सीख रही है। हाँ। लेकिन जिज्ञासा है कि क्रिकेटर बनना। हाँ। बहुत अच्छा बल्लेबाजी आप करते हैं। क्या क्या नियम होता है क्रिकेट में? कुछ नियम के बारे में पता है? मतलब बॉलिंग, मतलब हम सब पहले फर्स्ट थे, 4-4 ही, मतलब नहीं लड़की सब कोई सोचती है क्या ये मतलब चोट लग जाएगा, तो इसीलिए 4-4 ही हम सब रखे थे। ये बच्चे जो है अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, क्रिकेट की दुनिया में भविष्य बनाना चाहते हैं, जहाँ लड़कियों को थोड़ी पाबंदी होती है, तो ये लड़कियां ये प्रयास करती है कि बेहतर खेलकर अपने जिले का, अपने देश का, अपने गाँव का नाम रोशन करें। गौरव झा, न्यूज 18, गोड्डा।
वहीं साहिबगंज पुलिस ने चंदन रविदास से बर्बरता मामले में मुख्य आरोपी अनाउल शेख उर्फ मिठुन शेख से राधानगर से गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। हालांकि चंदन रविदास को गोमांस खिलाने की पुष्टि अब तक नहीं हुई है। पिछले 31 दिसंबर की रात राधानगर के टावर मोड़ पर चंदन रविदास को जबरन गोमांस खिलाने की कोशिश की गई। विरोध करने पर उसकी पिटाई भी की गई और इसी मामले में गिरफ्तार मिठुन शेख को जेल भेज दिया गया है। और शराब पीने के लिए और मांस खाने के लिए प्रेरित किया गया। उनके द्वारा मना करने पर उनके द्वारा मारपीट की गई। इनके आवेदन पर, चंदन रविदास के आवेदन पर राधानगर थाना प्रभारी द्वारा राधानगर थाना कांड संख्या 1/2023 दिनांक 2/1/23 धारा 341, 323, 307, 379, 34, 504, 506 भादवी एवं 3 1 RS ST SC एक्ट के तहत